नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 6-7 विषय गणित कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक नंबर 65। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है भाजकता के नियम। 3 के भाजकता के नियम लिखना है, तो भाजकता के नियम लिखें। तो 3 का भाजकता का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि जितनी भी संख्या है उसके अंकों का योग करके 3 से अगर हम भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब है 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या के अंदर, टोटल संख्या के अंदर। उसी प्रकार 6 का भाजकता का नियम, तो 6 का भाजकता का नियम हो जाएगा संख्या में 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि जो भी संख्या है वो 2 से और 3 से अगर विभाजित होती है तो इसका मतलब है कि वह 6 से भी विभाजित होगी। उसके बाद में गए है 11 की भाजकता के नियम। तो 11 की भाजकता का नियम ये होता है कि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। नेक्स्ट है उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। देखिए 10 से विभाजित होने के लिए संख्या का जो इकाई अंक होता है वो 0 होना चाहिए, तो 10 का भाग पूरा पूरा जाता है वरना नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए 200 है, लास्ट में इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब हाँ। यहाँ 962 है, लास्ट में इकाई का अंक 2 है, तो इसका मतलब ना। और 100 है, 100 के अंदर 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक 0 है, तो इसमें हाँ हो जाएगा। वैसे ही 1277 है, इकाई का अंक 7 है, इसका मतलब नहीं जाएगा तो ना हो जाएगा। 1800 है, इसमें लास्ट में 0 है इकाई का अंक, तो यहाँ हाँ हो जाएगा। 100 के अंदर इकाई का अंक 0 है तो हाँ हो जाएगा। यहाँ 45,200 है, तो यहाँ इकाई का अंक 0 है तो हाँ हो जाएगा। यहाँ 33,506 है, 6 है इकाई का अंक, तो यहाँ 0 नहीं है तो ना हो जाएगा। और यहाँ 83,450 0 है इकाई का अंक, तो यहाँ हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे ही तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 2 से विभाज्य का इनकी भाजकता का नियम हमें पता है कि 2 का इसका मतलब होता है कि किसी संख्या के इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा यानी कि विभाज्य होगी। तो यहाँ 2 है इकाई का अंक, तो यहाँ हाँ हो जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ हाँ हो जाएगा। यहाँ 1 है तो इसे यहाँ ना हो जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 8 है तो इसमें विभाज्य है 2 से, हाँ हो जाएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ हाँ हो जाएगा। यहाँ 1 है यानी कि इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ ना हो जाएगा। यहाँ 1 है तो ना हो जाएगा। यहाँ 2 है तो ना हो जाएगा। यहाँ 0 है तो हाँ हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य होगी या नहीं, हाँ या ना में उत्तर देना। 5 का भाजकता का नियम होता है किसी संख्या के इकाई का अंक है वो 0 या 5 हो तो उसमें 5 का है पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए 810 के अंदर इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ हाँ हो जाएगा। वैसे ही 585 के अंदर इकाई का अंक 5 है तो हाँ हो जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 1 है तो ना हो जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 2 है तो ना हो जाएगा। यहाँ 0 है तो हाँ हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ हाँ हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक 5 है तो हाँ हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक 0 है तो हाँ हो जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 2 है तो ना हो जाएगा, क्योंकि 0 और 5 अगर जिस संख्या के इकाई का अंक हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा यानी कि विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसके सामने सही का और निशान, और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। क्या हो जाएगा, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ख है यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी, ये भी गलत हो जाएगा। ग है यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से विभाज्य होगी, ये सही होगा। नेक्स्ट है विभाज्यता के नियम के आधार पर जांच करनी है। यहाँ सारणी दी हुई है, जांच करनी है, यानी कि यहाँ पर ये जो संख्या हैं ये दी हुई है संख्याएं, और यहाँ पर भाजकता की जांच करनी है विभाज्य की कि 2 से ये संख्या भाज्य है या नहीं। अगर है तो राइट का चिन्ह लगाना है, अगर नहीं है तो गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लेते हैं 224, तो 224 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब राइट का चिन्ह लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है, क्योंकि 2 से भाजकता का नियम होता है इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 और ये हो तो इसका मतलब विभाज्य होगी। तो यहाँ राइट का चिन्ह लगा दिया। 3 है, 3 में नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंकों का इस संख्या के अंकों का योग करके इसमें 3 से बाद अगर पूरा 3 का भाग जाता है तो इसका मतलब 3 का इस संख्या के अंदर भाग जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 7 है इसका योग, 8 है तो 8 3 से भाज्य नहीं है।
तो यहाँ गलत कर देंगे। 4 है तो 4 में इसका भाग जाता है तो सही कर देंगे। यहाँ 5 है, 5 में नहीं जाता है तो गलत कर देंगे। 6 है, 6 में नहीं जाएगा तो गलत। इस प्रकार से ये उदाहरण दिया हुआ है। उसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या है 325, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा और 11 का भी नहीं जाएगा। वैसे ही 429 है, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, गलत, 5 का गलत, 6 का गलत, 8 का गलत, और 9 का गलत, 10 का गलत, 11 का सही। 11 का इसमें भाग जाएगा 429 में। 441 है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 10 का नहीं जाएगा और 11 का भी नहीं जाएगा। दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 65 और नेक्स्ट है कार्यपत्रक नंबर 66 कक्षा 6-7 गणित। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है कार्यपत्रक नंबर 66 का पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 से विभाज्यता, यानी कि 11 से विभाज्यता दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए यहाँ दाएं से विषम संख्याएं, जैसे 8 ले ली, उसके बाद में हमें 3 लेना है, इसका योग करना है। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। ठीक है, अब दाएं से विषम संख्या इससे ले लो। ठीक है, दाएं से यहाँ हमने यहाँ दाएं से विषम संख्या सम संख्या हो जाएगी 0 और दूसरी संख्या है नहीं सम संख्या, तो यहाँ हो जाएगा 0 हो गया। अब इसका अंतर कितना होता है? 11 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 11 आ गया। इसका मतलब है कि 11 से ये विभाज्य है। नेक्स्ट है संख्या 1331। यहाँ देखिए, यहाँ दाएं से विषम संख्या, यहाँ 1 ले लिया, 1 और फिर 1 छोड़ करके ये 3, यानी कि प्लस कर दिया दोनों को। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गए और फिर बाएं से सम संख्या, यानी कि यहाँ हम 3 लेते हैं, 3 और उसके बाद में 1, तो यहाँ 3 और 1 का योग कर दिया 4 और 4 में से 4 गया था 0, तो इसका मतलब है कि 11 का भाग इसमें भी पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, इसी प्रकार इसका योग करना है, यानी कि दाएं से विषम स्थानों का योग 9, 8 और 6, इसका योग कर दिया 23 आ गया। और वैसे ही बाएं से सम संख्याएं, सम हो जाएगा 0 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो 23 में से 1 घटाए तो 22, इसमें 11 का जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, विषम संख्याएं, यानी कि दाएं से विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 6, 4, 8, यानी कि ये 6, 4 और 8, और दाएं से सम संख्या का योग हो जाएगा 6 प्लस 1, यहाँ 6 प्लस 1 हो गया ये, यानी कि 7। अब 18 में से 7 के पीछे बचा 11, तो 11 में भी चला जाएगा। यहाँ विषम संख्या का योग हो जाएगा दाएं से 7 प्लस 8 प्लस 9, और इसको जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। और सम संख्याएं दाएं से, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 यानी कि 13, तो 24 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 11। इसका मतलब है कि इसमें भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ ये दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में 0 या 11 से विभाज्य है, अतः ये संख्या 11 से भी विभाज्य है। ये इसका नियम बन गया। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है संख्या 1000, यानी कि 1053, 4, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? यानी कि यहाँ जो डब्बा दिया हुआ है रिक्त स्थान में, इसमें ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि वो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो वही संख्या नियम है, यानी कि हम दाएं से विषम संख्या होती है, जैसे 1 है, 3 है और 0, इसका हम योग कर लेते हैं। और फिर उसमें से दाएं से सम संख्या होती है 0, 3, ये जो सम संख्या हो जाएगी हमारे पास में, यानी कि यहाँ जो संख्या आएगी वो संख्या रख करके हम ये संख्या और 5 और 1 इसका योग कर लेंगे, तो यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वैसे तीसरा प्रश्न है संख्या 5772 में कम से कम क्या घटाया जाए कि वह संख्या 10 से विभाज्य हो? तो 10 का हमें मतलब है कि 10 का इसकी संख्या की इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम 2 घटाएंगे, यानी कि 72 में से 2 घटाएंगे तो फिर से 70 बच जाएंगे, तो 2 यहाँ घटाएंगे तो 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, संख्या 6655 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगी 5 से विभाज्य हो? तो 5 का विभाजकता का नियम होता है कि किसी संख्या के 0 या 5 इकाई के अंक में हो
तो इसका मतलब 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ 5 से विभाजित करने के लिए 0 अगर हम जोड़ें यहाँ घटाएं तो इसमें, क्योंकि पहले से ही 5 है तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट है भाजकता का नियम। नियमों के आधार पर जांच करनी है। ये संख्याएं हैं और उसके अंदर ये दिए हुए हैं कि 5670, ये संख्याओं के अंदर हमें 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 और 10 से भाजकता के नियम के तहत हमें जांच करनी कि भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं। पहली संख्या है 5670, इसमें 2 का जाता है, 3 का जाता है और 4 का नहीं जाता। इस प्रकार से ये उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट है संख्या 8958, इनकी 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है, 8 का नहीं जाता है, 9 का भी नहीं जाता है, 10 का नहीं जाता है और 11 का भी नहीं जाता है। वैसे ही संख्या हो जाएगी 6,66,666 है। इसमें 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं, 6 का हाँ, 8 का नहीं, 9 का हाँ, 10 का नहीं और 11 का हाँ, यानी कि 11 का इसमें भाग जाएगा। यहाँ 45,689 है तो यहाँ 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा और 11 का भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक 65 और 66 के हल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।